चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे थे। लॉन्ग डिवीजन में हमने ऑलमोस्ट सारी टाइप कंप्लीट कर ली थी। कुछ हमने ऐसा भी देखा था कि अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बना के करना पड़े तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर लॉन्ग डिवीजन कैसे करें, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, आज हमारे पास नया है दैट इज फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो टॉपिक डाल लीजिए सभी के सभी, रिमाइंडर, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर। टॉपिक डाल लीजिए फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर। ये दो टॉपिक है जो कि बहुत ही अच्छे टॉपिक है, समझने वाले टॉपिक। अगर आपने ये समझ लिए तो इन फ्यूचर ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस के बारे में सिखाएंगे। तो प्लीज इसको ध्यान से सीखना। मैं बहुत अच्छे लेवल तक आपको मैं सिखाऊंगा। जो हमारा एनसीईआरटी लेवल है ना, इससे कम से कम 2 स्टेज में आपको ऊपर लेके जाऊंगा, 2 स्टेज। तो ध्यान से देखना। पहले हम फैक्टर थ्योरम ही सीखेंगे। एक्चुअल में हम फैक्टर थ्योरम लोअर स्टैंडर्ड्स में भी देख के आए हैं। अभी हमने जो लॉन्ग डिवीजन पढ़ा है वो ही एक्चुअल में फैक्टर थ्योरम। पर फैक्टर थ्योरम कहता क्या है वो देखते हैं। ए, हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस होते हैं या दो पॉलिनोमियल होते हैं। एक को बोलते हैं हम px और एक को बोलते हैं हम gx। सबकी वीडियो पॉज हो रही है बीच में। पॉज हो गई है क्या? नो सर, नो ओके सर। ओके, ठीक। ओके ओके ओके, जिनको लग रहा है कुछ हो सकता है नेटवर्क में, तो आप दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिए बेटा। ठीक है, अच्छा। अब फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है? हमें px और gx दोनों पता है। अगर हम कभी भी लॉन्ग डिवीजन करते हैं और मेरा आंसर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं इट इज अ फैक्टर ऑफ px। तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनिए कि gx is a factor of px only when rx is equal to 0। प्लीज ध्यान से सुनना। सभी को पता है हम यहाँ पे px रखते हैं, यहाँ पे gx रखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है qx। कोई बताएगा qx को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन, क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ और rx मेरा बिल्कुल 0 आ जाता है, रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो gx है इज अ फैक्टर ऑफ px। और अगर 0 ना आए तो नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो बस हमें इतना सा याद रखना। तो अभी हम कोशिश करके देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो लिखना बताओ। क्वेश्चन आ गया मेरे पास, चेक whether, yeah, check gx is equal to x plus 2 is a factor of, ठीक है, px is equal to, मुझे ये दिया हुआ है, तो मुझे gx भी दिया हुआ है और px भी दिया हुआ है। अब वो मुझे चेक करने के लिए बोल रहा है, तो हम चेक करते हैं। अब हम चेक कैसे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो करके देखते हैं।
अब सभी को लॉन्ग डिवीजन करना आता है, मैं साइड में लाइन डाल देता हूँ आपको याद कराने के लिए, ठीक है। हम क्या करते थे, पहला जो फैक्टर होता था उसको हम ऊपर रखते थे पहली टर्म को, और डिवाइड करते थे इसकी पहली टर्म से। अच्छा जी, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x। अब इन दोनों को उठाकर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 2x। सभी को पता है ये बात। फिर हम क्या करते थे, साइन चेंज, माइनस माइनस, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था तो हम साइन चेंज कर देते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, ये कैंसिल। 7 में -2 ऐड होगा तो 5x प्लस 10। अगर हम यहाँ पर देखें तो पहली टर्म बन गई 5x, दूसरी टर्म क्या है x, डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो अगर मैं 5x को डिवाइड करता हूँ x से तो यहाँ आ जाएगा 5। अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मैंने 5 कर, x से करूंगा 5x, 2 से करूंगा 10, माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल, रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा कि दैट विल बी कि gx is equal to में x plus 2 is a factor of, जैसे मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा मैं लिख दूंगा इट इज अ फैक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, देखो sir. मैं आपको और कोशिश कराता हूं। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर लॉन्ग डिवीजन सीखा था कि लॉन्ग डिवीजन ही है, बट अगर हमें यहाँ पर चेक करना होगा तो बस हम रिमाइंडर देखेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर, और अगर नहीं आया रिमाइंडर तो नॉट अ फैक्टर। ठीक है, चलो फटाफट उतार। सर ये जो जी एक्स इक्वल्स में एक्स प्लस 2 लिखा है सर, यहाँ पे एक्स प्लस 5 नहीं बाबू x प्लस 2 लिया ना हमने यहाँ पर तो ये कोशेंट है ना, हमें तो gx देखना है ना कि gx, हमने qx नहीं लिखा, हमें gx देखना है बेटा। है? ओके सर। फटाफट लिखिए।
ऊपर से रब कर रहा हूं थोड़ा सा। चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे करके बताइए। सर अब मेरे स्कूल में ये वाला चैप्टर नहीं हुआ है, तो सर मुझे ये सब्जेक्ट ये आता नहीं है सर। बाबू आपने क्या नाम है बेटा आपका? सर कुणाल। कुणाल बेटा, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में लॉन्ग डिवीजन सीखा होगा। हाँ सर। तो बस आपको लॉन्ग डिवीजन चेक करके रिमाइंडर चेक करना है। अगर जीरो आ गया तो फैक्टर है, अगर नहीं आया तो नॉट अ फैक्टर। बट जो हम आगे वाला काम कर चुके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार मुझसे आफ्टर क्लास 9 बजे के बाद एक बार बात कर लेना, तो जो भी आपका काम बचा हुआ है वो मैं आपको कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट करवा दूंगा बैकअप। ठीक है, ओके सर। अभी आप बस एक बार अगर लॉन्ग डिवीजन आता है तो लॉन्ग डिवीजन ट्राई करके देख लो। अगर नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर भी सिखाऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर नहीं भी आता, फिर भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप मुझसे एक बार 9 बजे के बाद बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आगे आपको कैसे कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, ओके सर। चलिए एक्स क्यूब, मुझे यहाँ पर जी एक्स दिया हुआ है। चलिए ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1 और 2, 2 पार्ट है इसके। ये मुझे तीनों एक बार ट्राई करके बताओ जल्दी से। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो बस मुझे शो करके दिखाना है, यानी इसका मतलब है कि इसमें तो रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा, मुझे रिमाइंडर जीरो करके दिखाना है। सेकंड में मैंने पूछा चेक वेदर, मतलब आपको ये चेक करना है कि इट इज अ फैक्टर और, तो मैंने लिखा चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ फैक्टर और, तो आपको वो चेक करना है डिवाइड। ठीक है, ट्राई करो एक बार।
डन हो गया सभी का? चलो ट्राई करके देख रहे हैं। फर्स्ट इज सो इजी, पहले तो फर्स्ट करके देखते हैं। चलिए इधर देख लीजिए आप सभी के साथ। ठीक है, इसे डिवाइड करके देखते हैं फटाफट। अगर हम देखें, ठीक है, जिसको नहीं आता वो इधर देखें। हम इसकी फर्स्ट टर्म लेते हैं और उसकी भी फर्स्ट टर्म लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा, ऊपर रखा हमने एक्स क्यूब, नीचे रखा है एक एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर को यहाँ रखेंगे और दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स से करूंगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, 3 से करूंगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। अच्छा जी, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। जो भी साइंस आएंगे उन दोनों को अलग करना है, डिफरेंट साइन। ये कैंसिल, अच्छा ये भी माइनस है, ये प्लस है, ये भी कैंसिल पूरा पूरा। ओके, पूरे कैंसिल होने के बाद ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 4x माइनस 12। अब इधर देख, यहाँ पे रखूंगा मैं 4x, फर्स्ट टर्म है 4x और उसकी कौन है x, एक x x कट देगा तो यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ पे रखूंगा +4, यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 12। फिर से साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कैंसिल आ रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0 तो इट इज अ फैक्टर। तो हम लिख देंगे x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, यहाँ पर जो भी मुझे px दे रखा है तो उसका फैक्टर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, किसी को डाउट लग रहा है तो पूछ लो। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप लॉन्ग डिवीजन सीख जाओगे तो अगला जो भी टॉपिक होगा बहुत अच्छी तरह सीख जाए। तो लॉन्ग डिवीजन ही तो है एक तरह से। चलो अब हम देखते हैं सेकंड। कोई मुझे बताएगा इट इज अ फैक्टर और नॉट, फैक्टर है या नहीं? नो सर। ओके, यस सर। चलो चेक करते सर हैं। है फैक्टर। सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। सर फैक्टर है। सर इट इज बाबू फ्रॉम माय साइड इट इज टोटली क्लियर। चलो सेकंड करके देखते हैं। चला गया। ओके, चलो अब फिर से मेरे पास एक्स क्यूब पहली टर्म है, उसको अगर मैं एक्स से डिवाइड करूंगा, ठीक है, ऊपर करके दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। तो हमने एक्स क्यूब रखा, नीचे एक एक्स रखा, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो एक्स से करूंगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, 3 से करूंगा तो आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल। अब 6 नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले का साइन आएगा, -6 में से 3 जाएगा तो दैट इज 3x स्क्वायर। और साइन किसका देगा, जो बड़ा है -6 का, तो -3x स्क्वायर आएगा। उधर से 11x को उतार लेते हैं। चलो अब पहली टर्म है हमारे पास 3x स्क्वायर, उसको डिवाइड करेंगे हम x से, ठीक है, एक से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा -3x, तो यहाँ आ जाएगा -3x करके देख। अगर मैं x से करूंगा तो यहाँ आ जाएगा -3x स्क्वायर। अगर 3 से करूंगा, ये भी माइनस है वो भी माइनस है, तो +9 हो जाएगा, +9x। +9x। साइन चेंज, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये कैंसिल। 11 में से 9 गया 2x,
11 पॉजिटिव है, बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव साइन लेगा, -6 इधर से 6 उतर गया। अब पहली टर्म बन गई 2x, तो अब रखते हैं 2x को और डिवाइड करते हैं किससे, x से, कटेगा तो आंसर आ जाएगा, तो यहां पर रखेंगे प्लस। अब 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से करूंगा तो दैट इज 2x, -3 से करूंगा -6, साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर विल बी 0। तो ये तो पूरा पूरा 0 आ रहा है, तो हम लिख देंगे यस इट इज अ फैक्टर, यहां पे लिख देंगे यस x -3 इज अ फैक्टर है। ठीक है, चलो फटाफट उतारो दोनों के दो। चलो सेकंड पार्ट करके देखते हैं इसका, इधर से रब कर रहा हूं। बी पार्ट, मुझे px दिया हुआ gx दिया हुआ, करके देख। x + 5 से मुझे डिवाइड करना है। चलो तो पहले हम रखेंगे 3x⁴ ऊपर से रब कर रहा हूं। तो मैंने ऊपर रख दिया 3x⁴, डिवाइड कर रहे हैं हम x से, ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 3x⁴। ठीक है, एक x कर देंगे, तो यहां पर हम लिख देते हैं 3x⁴, मल्टीप्लाई करो, अगर x से करेंगे तो आ जाएगा 3x⁴, 5 से करेंगे तो यहां आ जाएगा 15x⁴। ठीक है ना, 5 इंटू में 3 15, माइनस माइनस ये कैंसिल, तो यहां आ जाएगा 2x⁴। ठीक है, क्योंकि 17 में से 15 जाएगी माइनस का, तो यहां आ जाएगा साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। ओके, प्लस 9x²। अब यहाँ पे पहली टर्म बन गई 2x³ रख देते हैं, दैट इज 2x³ डिवाइड किससे करना है, x से, तो आ जाएगा 2x²। तो यहाँ पे रब करो, तो यहाँ आ जाएगा 2x², मल्टीप्लाई करो, 2 से करूंगा तो दैट इज 2x³, 5 से करूंगा तो आ जाएगा 10x², माइनस माइनस ये कैंसिल। अच्छा जी, अगर 9 में से 10 जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -x², और उधर उधर क्या रहेगा -x। अब बन गया -x², पहली टर्म। ठीक है, x से डिवाइड करना है तो -x, तो जो भी आंसर आता है वो हम यहाँ रखते जाते हैं -x, इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा -x²। अगर मैं 5 से करता हूँ तो -5x, फिर से साइन चेंज, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये माइनस का है ये पॉजिटिव है तो -2x, उधर से उधर कर आएगा -10। अब पहली टर्म क्या बन गई, -2x, तो यहाँ आ जाएगा -2x, x से डिवाइड करूंगा तो -2, तो यहाँ रख देंगे माइनस। अब करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -x से करूंगा
तो -2x और 5 से करूंगा तो माइनस है, पॉजिटिव, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, फिर से रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहां पर हमने 3 क्वेश्चंस में देखा कि सब में रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम लिख देंगे कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो हम लिख देंगे दैट इज अ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, चलो तो हम यहां पे लिख देते हैं कि gx yes x plus 5 is a factor of px। ठीक है, अगर आपसे यहां पे पूछ दिया जाए, ऐसी नोट बता रहा हूं आपको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? 3x³ + 2x² - x - बहुत ही बढ़िया, दैट इज 2x² - x - यानी इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। और अगर आपसे रिमाइंडर पूछ लिया जाए तो वो वहां 0 होगा। तो क्वेश्चन को हम qx से रिप्रेजेंट करते हैं और रिमाइंडर को हम rx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट उतारें। अब हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। चलिए कब कर रहा हूं मैं, टॉपिक डाल लीजिए। बहुत ही अच्छी थ्योरम है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम, और बहुत इजी है। ठीक है, चलिए चलिए पेन डाउन रखना और इधर देखना। फिर से कहानी वही है हमारे पास, px और gx। हमें px भी दे रखा है और हमें gx भी दे रखा है। तो मैंने px लिख लिया पहले, हमें जो गिवन है, हमें px भी गिवन है और हमें gx भी गिवन है। ठीक है, अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, हम gx को इक्वल टू 0 रखते हैं एंड फाइंड x। प्लीज ध्यान से सुनते जाना। हमारा पहला स्टेप होगा, हम gx को किसके इक्वल रख देंगे, 0 पे इक्वल रख देंगे एंड फाइंड x। हम x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, स्टेप नंबर 2, पुट x in px। put x in px gives the remainder। याद रखना, gives the remainder। पर ये कब ट्रू है, जब gx क्या हो, अ लीनियर फंक्शन या फिर लीनियर पॉलीनॉमियल।
ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैं लिख रहा हूं नोट बना के, दिस थ्योरम is applicable only when gx is linear polynomial। बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत अच्छी तरह सिखाना, प्लीज ध्यान से सुनना। कुछ नहीं, 2 स्टेप कर रहे हैं, gx को 0 रखो, x निकाल के px में पुट कर दो, वो हमें क्या दे देगा, रिमाइंडर दे देगा, सीधा सीधा रिमाइंडर दे देगा, यानी हमें कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं, रिमाइंडर दे देगा। बट ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास जो gx हो वो लीनियर फंक्शन हो, तभी ये थ्योरम चलेगा। तो आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि रिमाइंडर थ्योरम कब एप्लीकेबल है, तो आप बता दोगे सर जब gx क्या होगा, लीनियर पॉलीनोमियल। अब हम इसको करके देखते हैं कैसे परफॉर्म करना है, आपको पूरा सीख, ठीक है, बता दो। चलिए रब कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए मैं आपको पहले रिमाइंडर थ्योरम से करके दिखाता। मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, मुझे फाइंड द रिमाइंडर ऑफ px निकालना है जब मैं इससे डिवाइड करता हूं x माइनस। तो मुझे px और gx दोनों दिए हुए हैं। स्टेप नंबर 1 अपनी अपनी कॉपीज में पढ़िए, स्टेप नंबर 1 क्या था बताइए, स्टेप नंबर 1 क्या था।
स्टेप नंबर 1 था कि जो gx दे रखा है उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो gx मुझे दे रखा है x - 1, मैंने 0 से इक्वेट कर दिया। यहां से x की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 1 x = 1। बहुत बढ़िया, x = 1। ये उछल के उधर चला जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जो भी x की वैल्यू आ रही है ये आपको बस px में पुट करना है। तो स्टेप नंबर 2 देखिए, मैंने लिख दिया पुट x = 1 इन px, तो दैट इज p1, तो कितना आएगा देखते हैं। दिस इज 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर 4 1 प्लस 2। सॉल्व करके देखो, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू में 1 प्लस 4 इंटू में 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू में 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, तो 6 8 9, तो उसका आंसर आ रहा है। तो रिमाइंडर कितना होगा? 9। क्या मुझे यहाँ पर कहीं पे भी डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही है? बताइए, यहाँ पर कहीं पर हमने डिवाइड किया? नो सर, नहीं किया। तो सर आप सीधा सीधा रिमाइंडर हम ऐसे निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हैं। सर अभी हमने जो लॉन्ग डिवीजन किया था उसमें भी तो हम रिमाइंडर निकाल रहे थे, आप उससे हमें ट्राई करके बताओ कि उससे भी यही आंसर आता है। चलो चेक करके। सेकंड मेथड, लॉन्ग डिवीजन। चलो अगर मैं डिवाइड करूंगा x क्यूब को x से तो आ जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर से करो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर करके दिखा देता हूं आपको, अगर हम x क्यूब को ऊपर रखते हैं और x से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, तो मैंने x स्क्वायर रख दिया ऊपर, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये 2 है और ये 1, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x। अच्छा अब पहली टर्म है हमारे पास 3x स्क्वायर और x से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3x, ऊपर रख दिया हमने 3x, करो दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3x, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 7x, उधर से ऊपर क्या आ जाएगा 2, ठीक है जी। 7x अब पहली टर्म बन गई, 7x को रखा ऊपर, x से डिवाइड किया 7 आ गया। अब हमने 7 जब इससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7x माइनस 7 माइनस प्लस, कैंसिल किया, यहां से आ गया। तो अगर हम यहां से रिमाइंडर देखें तो इधर से भी 9 ही आ रहा है, और जब हमने ये वाला रूल लगाया रिमाइंडर का वो भी 9 ही आएगा। तो आप मुझे बताइए कौन सा रूल ज्यादा अच्छा है रिमाइंडर निकालने के लिए, पहला या दूसरा? सर फर्स्ट। सर फर्स्ट। फर्स्ट वाला। पर ये वाला फर्स्ट वाला तब रूल बेस्ट है जब ये लीनियर हो। अगर ये लीनियर ना हो तो क्या मैं इससे रिमाइंडर निकाल सकता हूँ? नो सर, नो सर। नहीं, फिर नहीं निकाल सकते, फिर तो हमें यही वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो तुम कहोगे सर ये देखो ये बेस्ट तो है पर दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन gx इज लीनियर फंक्शन। जब ये लीनियर होगा तभी ये एप्लीकेबल है। अगर ये वाला तो यूनिवर्सल है, ये तो मैं कभी भी लगा सकता हूँ, पर ये वाला रूल तभी लगेगा जब gx लीनियर हो। ऊपर वाले से कोई लेना देना, ऊपर जितना मर्जी डिग्री, पर ये लीनियर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकाल के px करेंगे, ये हमें रिमाइंडर मिलता है। तो अब दोनों में से हम कौन सा मेथड लगाते हैं? आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी, ठीक है ना। जब हमसे मांगा हो, मैं एक चीज लिखवाऊंगा अभी आपको बता दे रहा हूं, जब हमसे सिर्फ रिमाइंडर मांगा हो, सिर्फ रिमाइंडर, तो मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा। पर अगर हमसे कभी कोशेंट और रिमाइंडर दोनों मांगा हो तो मैं ये लगाऊंगा, क्योंकि ये कोशेंट नहीं निकाल सकता। तो कोशेंट कौन बताएगा? ये कोशेंट भी बता सकता है और रिमाइंडर भी बता सकता है। तो अगर हमसे कोशेंट और रिमाइंडर दोनों मांगे हो तो हम लॉन्ग डिवीजन लगाते हैं। जब हमसे सिर्फ रिमाइंडर मांगा हो तो फिर हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं।
ठीक है, चलो दोनों उतारो फटाफट जल्दी से। चलो इसके नीचे नोट बना लो सभी के सभी, ऊपर से रब कर रहा हूँ हल्का सा, बस ये छोटा सा नोट लिख लेना, जो भी मैंने बात बोली थी बस वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है, नोट बना के लिखिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर थ्योरम, अगर हमें कोशेंट और रिमाइंडर दोनों चाहिए तो फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, ठीक है। चलो रिमाइंडर थ्योरम को हम थोड़ा सा और एडवांस वर्जन पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है। इसके हम बहुत अच्छे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, पर आप ये वाला जो टॉपिक है अच्छी तरह पढ़कर बैठे, तभी हम इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरह सीख पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, गुड बाय। उतार लीजिए आप सभी सर।